हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यहाँ पे अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 की सहायता से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 1 से लेकर के 5 तक की संख्याएं, इनकी सहायता से 3 अक्षरों वाली या 3 अंकों वाली हमको यहाँ पे संख्या बनानी है। कितनी संख्या बनेंगी ये हमको बताना है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सके, यानी कि कोई भी अंक है वो 1 से ज़्यादा बार आ सके, जैसे कि 222, 122, उसमें 2 डबल आ रहा है ना, ऐसे। और दूसरा है अनुमति नहीं हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो इसका है वो, सबसे पहले हमको यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका सीखो। 3 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 अंकों के लिए जगह बना लो। एक अंक इसमें आएगा, दूसरा इसमें आएगा और तीसरा इसमें आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 अंक हमने बना लिए। अब यहाँ पे देखो अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले डिब्बे में कितनी संख्या आ सकती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये पांचों की पांचों आ सकती हैं। ठीक है, यानी कि पहले डिब्बे को भरने के तरीकों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। इसी प्रकार दूसरे डब्बे को भरो। अब तो इसमें क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी कोई भी अंक है जो डबल बार आ सकता है, यानी कि कोई सा भी अंक जो यहाँ पे आ चुका है वो यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अंकों को भरने के तरीके कितने हो गए? 5 हो गए। सेम टू सेम यहाँ पे भी अंकों को भरने के तरीके कितने हो गए? 5 हो गए, यानी कि इन तीनों डब्बों को भरने के तरीके हो गए 5। अब हमने गणना का आधारभूत सिद्धांत कल पढ़ा था। अगर किसी एक काम को करने के n तरीके हैं और दूसरे काम को करने के m तरीके हैं, तो दोनों कामों को एक साथ करने के तरीके m गुणा n होते हैं। अब यहाँ पे 3 काम है, तो तीनों कामों को एक साथ करने के तरीके होंगे m गुणा n जो भी है। ठीक है, यानी m1 गुणा m2 गुणा m3। ठीक है, तो देखो इसकी संख्या आ गई हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 125। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं को अगर हम यूज करें और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो हम टोटल 125 संख्याएं यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमसे कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। ठीक है, तो जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी तब क्या होगा? देखो ये पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहला अंक है ना, उसके लिए ऑप्शन कितने हैं? 1 से लेकर के 5 तक के ऑप्शन है, यानी कि इस पहले डब्बे में 5 तरीकों से हम जो है गिनती लिख सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि जो अंक यहाँ पे आ चुका है वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो पहले यहाँ पे 5 तरीकों से भर रहे थे, तो यहाँ पे अब कितने तरीकों से भरेंगे? 4 तरीकों से भरेंगे, यानी कि इसमें टोटल 4 अंक ही आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, या फिर 2, 3, 4, 5, या फिर 2, 3, 5, 1 जो भी है। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले में यहाँ पे 5 अंक भर सकते हैं, यहाँ पे 4 अंक भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आ चुका है और जो यहाँ पे आ चुका है उन दोनों को यहाँ पे नहीं लेना है, यानी ये रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, यानी कि इस वाले डिब्बे को 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से और इसको 3 तरीके से हम यहाँ पे भर सकते हैं। तो टोटल जो है तरीकों की संख्या हो जाएगी 5 गुणा 4, यानी कि 20, और 20 तिया 60। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल था, बस आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसको तीसरे वाले को ध्यान मत देना, आप इसको देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बना सकते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सके। ठीक है, यानी अंक जो है वो रिपीट हो सकें। ठीक है, तो वही सेम चीज करेंगे हम। 3 डब्बे बना लेते हैं, क्योंकि 3 अंकों की हमको क्या बनानी है? संख्या बनानी है। ये रहा 3 लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3 अंकों की संख्या बनानी है। अब देखो सम संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके लास्ट में या तो 0 आ रहा हो या फिर कोई सम संख्या आ रही हो। ठीक है, यानी 2, 4, 6, 8 जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें सम संख्या कितनी है? 2 है, 4 है और 3 है। सॉरी, 2 है, 4 है और 6 है, यानी कि टोटल 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम इस जगह पे रख सकते हैं,
तभी जाके वो क्या बनेगी, एक सम संख्या बनेगी। यानी कि इस लास्ट वाले डब्बे को भरने के तरीके कितने हो गए, 1 2 3 तरीके हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अंकों की पुनरावृत्ति क्या है, की जा सकती है। तो जो अंक यहाँ पे आ चुका है वो यहाँ पे भी आ सकता है। यानी कि टोटल अंक अब इस डब्बे को भरने के कितने होंगे, 1 2 3 नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई सा भी अंक हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो संख्या तो सम ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इस डब्बे में हमने 2 लिख दिया, 4 लिख दिया और 6 लिख दिया, तो वो पहले ही सम बना दी हमने। अब यहाँ पे कुछ भी हो, तो यहाँ पे कुछ भी हो तो टोटल अंक कितने हैं, 6। सेम टू सेम यहाँ पे भी टोटल अंक कितने हैं, 6। यानी इस डब्बे और इस डब्बे को 6 तरीके से भर सकते हैं और इस डब्बे को 3 तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल सम संख्याओं की संख्या हो जाएगी हमारे पास 6 थी 18 और 18 गुणा 6 यानी 48 हो गए, और 4 वो, और 8 एकम 6 एकम 6 और 4 10, 108 हो गया। ठीक है, बाकी आप गुणा कर लेना, गलती भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी के 10 अक्षरों के चार अंग्रेजी के 10 अक्षरों की सहायता से, ठीक है, सहायता से 4 अक्षरों के कितने कोड बना सकते हैं यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी के कोई भी 10 अक्षर ले लिए हमने, या फिर ए से लेकर के और 10वें नंबर तक के ले लिए। ठीक है, तो उनमें से हमको 4 को सेलेक्ट करना है और एक कोड बनाना है। ठीक है, जैसे मान के चलो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अक्षरों की क्या है, पुनरावृत्ति नहीं है। तो इस डब्बे को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 10, इसको भरने के 9, इसको भरने के 8 और इसको भरने के 7। अब इनको गुणा कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो गुणा तो आप लोग कर लेना। ठीक है, अब इसको करने के देखो दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये एक फिक्स हो गया, इसकी जगह फिक्स होगी, इसकी जगह फिक्स होगी, इसकी जगह फिक्स होगी, इसकी जगह फिक्स होगी। यानी कि 10 अक्षरों में से हमको 4 को सेलेक्ट करना है और उनकी जगह क्या है, पहले से ही फिक्स है, यानी उनका क्या है, क्रम फिक्स है। तो क्रम फिक्स होता है तो उसको बोलते हैं हम परमुटेशन। कल भी हमने पढ़ा था, यानी क्रमचय। यानी कि अगर हम 10 में से 4 का क्रमचय निकालेंगे, यानी 10p4 निकालेंगे, यानी कि हम निकालेंगे 10p4, तो वो भी क्या होगा, सेम टू सेम इसके बराबर ही होगा। तो 10p4 का फॉर्मूला हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारे पास। 10 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 1 से लेकर के 10 तक, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, 6 से लेकर के 1 तक। अब नीचे देखो 10 माइनस 4 हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, सेम चीज आ गई 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। ऐसे ही ऊपर वाले में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या ही होगा इससे पहले वाले में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने ये क्रमचय क्यों लगाया है, क्योंकि जैसे मान के चलो कोई कोड बन गया हमारे पास XYZW। ठीक है, ये कोड बन गया। अब अगर हम W की जगह Z लिख देंगे और Z की जगह W लिख देंगे ना, तो वो कोई दूसरा कोड बन जाएगा, उनका क्रम बदल गया तो कोड चेंज हो गया। ठीक है, जैसे गाड़ी की नंबर प्लेट पे होता है ना, तो ऐसे Z की जगह W आ गया और W की जगह Z आ गया ना, तो वो कोड अलग हो जाएगा, दूसरा कोड हो जाएगा, वो उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें संचय क्यों नहीं निकाला, तो संचय में क्या होता है, ऐसे क्रम निर्धारित नहीं होता, बस उनको एक डब्बे में ऐसे बंद कर देते हैं। अब W कहीं पे हो, Z कहीं पे हो, बात बराबर है। ठीक है, तो उसमें अलग चीज हो जाती है और यहाँ पे क्रम फिक्स हो गया कोड के लिए, तो फिर वो क्या है, क्रमचय का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, 0 से 9 तक के अंकों से कितने फोन नंबर जो है बना सकते हैं हम 5 अंकों के, यदि प्रत्येक नंबर 67 से शुरू हो और कोई अंक 1 से अधिक बार यूज ना हो। ठीक है, क्वेश्चन जो है आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ सॉल्यूशन देख लिए। देखो वो हमसे कह रहा है कि 0 से 9 तक की संख्याओं से 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाने हैं। ठीक है, तो 5 अंक लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये रहे 5 अंक। ठीक है, फिर वो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक नंबर जो है वो 67 से शुरू होना चाहिए, यानी कि 67 जो है फिक्स हो गया यहाँ पे कि प्रत्येक नंबर जो है 67 से ही यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, अब 0 से 9 तक की जो नंबर होती है ना, उनको एक बार लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब वो हमसे बोल रहा है कि 67 तो फिक्स हो गया,
और कोई अंक एक से अधिक बार यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 भी यूज हो चुका है और 7 भी यूज हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास कितने अंक बच रहे हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी कि टोटल हमारे पास नंबर बच रहे हैं, सॉरी 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 8 नंबर बच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस वाले के लिए ऑप्शन हो गए हमारे पास 8, इस वाले के लिए हो गए 7 और इस वाले के लिए हो गए 6, यानी कि टोटल जो मोबाइल नंबर है 5 अंकों के उन वो बना सकते हैं हम 8 गुणा 7 गुणा 6, जो कि सड़सठ से शुरू होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनको इंटू आप लोग कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, यानी 8 इंटू 42, ये आ गया हमारे पास 8 दूनी 16 और 8 चौका 32 और 1 33, 336 आ गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, परिणामों की जो है संख्या हमको बतानी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सिक्के को हम कैसे उछाल सकते हैं, माना पहली बार हमने यहाँ पे उछाला, दूसरी बार यहाँ पे उछाला और तीसरी बार यहाँ पे उछाला। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने सिक्का उछाला तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सेम टू सेम यहाँ पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यहाँ पे भी हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि इस सिक्के को उछाला तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, इसको उछाला दो ऑप्शन आ गए और इसको उछाला तो दो ऑप्शन आ गए। ठीक है, तीन सिक्कों को एक साथ उछाल लो या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाल लो, एक ही बात होती है। ठीक है, यानी एक काम को करने के दो तरीके हैं, इसको भी दो तरीके हैं और इसको भी दो तरीके हैं, तो तीनों कामों को एक साथ करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है, भिन्न भिन्न 5 रंगों के झंडे से कितने संकेत बना सकते हैं यदि प्रत्येक झंडे में 2 झंडों की जो आवश्यकता है वो किस प्रकार है, ऊपर और नीचे है। ठीक है, जैसे मान के चलो हमको झंडों से संकेत बनाने, एक झंडा यहाँ पे लगा हुआ है, एक झंडा यहाँ पे लगा हुआ है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बताना है कि कितने जो है झंडों से हम संकेत बना सकते हैं। यदि झंडों की संख्या कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो यहाँ पे देखो पहले वाले में हम 5 की 5 झंडे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक जो झंडा है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे झंडों की संख्या हो जाएगी 4, यानी कि टोटल जो है झंडों की संख्या वो आ गई हमारे पास 20। ठीक है, अगर हम यहाँ पे झंडों को रिपीट कर लें तो हमारे पास यहाँ पे भी 5 ऑप्शन है और यहाँ पे भी 5 ऑप्शन है, तो टोटल जो है संकेतों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 25। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे 6.2 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।